तरी करणार. ओके. सो आय विल मी सुरू करणार. हे काय म्हणतात असं म्हणायचं आहे ना, शहाण्यांनी कोटाची पायरी चढायचा नाही. तो आपण शहाणे की नाही? क्वेश्चन मार्क. ओके. आता सुरुवात करायपासून हे काय आहे? टिंबा. सर सांगितले टिंबा म्हणजे टिंबा. तुमचं स्वतःचं काय म्हणणं आहे? काय आहे? बिंदू. आता तुम्ही असा करा, तुमची डावा किंवा उजवा आईज क्लोज करा आणि असा पॉइंट करा. एक आंख क्लोज आणि एक आंख. सो यू हैव टू पॉइंट. डू इट. पॉइंट इट नाउ. सब लोग करो. सब. एवरीबडी विल डू. पॉइंट इट. पॉइंट. जस्ट नाउ चेंज द आईज. डॉट हिला. This is law of evidence. The body is here only. The dead body is here. You have to show judge from ये आँख से किंवा या डोळा किंवा ते डोळा. डेड बॉडी इथेच आहे आणि इथेच राहणार. इथे तुमच्या कौशल आहे. ओके. थोड़ा सा हिंदी बोलूँ मराठी बोलने की जगह. हाँ. I want to congratulate you all. ये प्रोसेस है, ये जर्नी प्रोसेस है. अवार्ड विनिंग इज़ द लास्ट स्टेज. ये पूरा प्रोसेस इज़ विनिंग. आज आप जैसे गेम खेलते हो, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, इतनी बारिश में आप यहाँ आए. सो यू ऑल आर द विनर एट दिस स्टेज. फिर धीरे धीरे धीरे. सो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ. क्लैप फॉर योर सेल्फ कि आज आपने बारिश को डिफीट किया और आगे बढ़े. आगे भी आप सब ऐसे ही अपने अपोनेंट्स को डिफीट करोगे और आगे बढ़ोगे. फर्स्ट, कितने लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं? क्वेश्चन में विचारते दे आर हैविंग अ लिटिल मोर नॉलेज अबाउट कोर्ट प्रोसीडिंग. हाउ मेनी हैव सीन क्रॉस चीफ? रेज योर हैंड. और बस एक ही नहीं देखा है, 2 लोगों ने देखा. बाकी लोगों ने नहीं देखा. इंटर्नशिप में क्या करते हो? ओके. हाउ मेनी ऑफ यू गोइंग थ्रू सिविल जूनियरशिप, सिविल अंडर सिविल एडवोकेट? सब लोग क्रिमिनल कर रहे हो? एक सिविल प्रोसीडिंग होती है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, और एक क्या होती है? Anyone? How many of you have done contract law? Raise your hand. सेकेंड ईयर वाले इतने सारे दिख रहे हैं. There is a word, एक वर्ड है quasi. So there is a quasi civil proceeding. वहाँ पे सिविल प्रोसीडिंग भी लगती है, क्रिमिनल भी लगती है. जस्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. ABCD से शुरू करते हैं. क ख ग घ वर्णमाला. ये वर्णमाला जिसको आएगी वो पूरा काव्य संग्रह भी लिख सकता है. और काय म्हणतात, कादंबऱ्या पण लिहू शकतात. पण का ख ग घ इज द बेस. हे तुम्हाला यायला पाहिजे. ओके. जस्ट आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन. आप रोड पे जा रहे थे, किसी ने यहाँ पे सामने किसी को चाकू मार दिया. बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आप क्या करोगे? बोलोगे अपने को लफड़े में पढ़ने का नहीं है, चल जल्दी चलते. दिस इज़ द मेंटालिटी. ज़्यादा हम सब वही हैं, लफड़े में पढ़ने का नहीं. ओके. ये तो हो गया फैक्चुअल. और थ्योरी में क्या करोगे? इन्फॉर्मिंग द पुलिस. कैसे? 100 नंबर घुमाओगे, 100, आणि यू विल इन्फॉर्म द पुलिस. इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन. कैसे हुई? कॉल के थ्रू. दिस इज नॉट कॉल के थ्रू. अब इसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेंट कौन होगा? व्हाट्स योर नेम बेटा? ओजस.
ओजस पुलिस को पता है ओजस ने कॉल किया है? नहीं। दे में आस्क, वो आपका नाम पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। जो पुलिस में जो कांस्टेबल है या जिसने भी फ़ोन रिसीव किया है, दे विल बी द फर्स्ट इन्फॉर्मेंट। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद क्या होगा? ओके, एज यूजुअल मूवी में देखा है, पुलिस घटना होने के बाद आती है। फिर उसके बाद क्या होगा? सिर्फ ओजस को पता है, बाकी लोग? एफआईआर हो गई। इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में होगा। बोलो बोलो, गलत और सही। लॉ में आप कभी गलत नहीं होते हो। यू हैव टू प्रूव योर साइड, दैट्स इट। इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में होता है? नहीं। फिर सो इन्वेस्टिगेशन इज ऑल, हमेशा पुलिस करती है और कोर्ट के बाहर करती है। लेकिन अगर असैसिनेशन कोर्ट में, वो आप जब सेशंस में कितने लोग जाते हो? कितना? अगर इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट, आपने ब्लैक एंड वाइट नहीं पहना हुआ उस दिन, तो आपको एंट्री मिलती है फ्रंट डोर से। फिर क्या करना पड़ता है? फिर क्या करना पड़ता है? थोड़ा ज़ोर से बोलो। नहीं, आधार कार्ड नहीं, वो सिर्फ एडवोकेट्स के लिए एंट्रेंस है। आप हाई कोर्ट में किसी भी गेट से चले जाओ, प्रॉब्लम नहीं। सेशंस में और ड्यूरिंग ट्रायल के वक्त ये असैसिनेशन हुआ था, वो टाइम पे दाऊद ग्रुप एंड अश्विन ग्रुप एंड ये लोगों ने कोर्ट में गवाही देते हुए वहीं पे शूट इन फ्रंट ऑफ जज किया था। फिर बाकी लोग भागे थे एंड ये ओवल मैदान में उन्होंने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा कि बीइंग क्रिमिनल्स, कि हमको प्रोटेक्ट किया जाए राइवल ग्रुप से और हमको बचाया जाए। फिर पुलिस ने उनको घेरा बनाया एंड प्रोटेक्ट किया। तब से ये हो गया भाई कि वो बहुत चेक करते हैं। ये ट्रायल कोर्ट है, यहाँ पे विटनेस आते हैं। हाई कोर्ट में विटनेस आते हैं नहीं आते, डिपेंड्स। अब अगला सवाल ये होता है, ट्रायल क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कर ली, पैसा खा लिया और पोर्शे वाले को बोला कि जैसा वैसे लिख के छोड़ देना है। चलेगा नहीं चलेगा? पूना केस माइनर, चलेगा नहीं चलेगा? ऐसे वो अच्छा लिखता, उसका कागा गागा बहुत ज़्यादा ही मजबूत था, तो जैसा आपने बोला नहीं होता क्या, मास्किंग ट्रायल क्या होता है? तो चलेगा क्या? ये पोर्शे केस स्पेसिफिकली, आई एम आस्किंग, पोर्शे केस चलेगा आपको? आप वहाँ पे जज होते तो क्या करते? यस एनीवन, एक कोई रेज योर हैंड एंड गिव मी आंसर, क्या करते? सो बेल स्टेज पे एविडेंस कलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा। ओके, उस बच्चे के पिताजी आप होते तो क्या करते? तब क्या करते? या वो बच्चा आप खुद होते माइनर तो क्या करते? सो थॉट बदल गई ना। इट्स इजी टू जज अदर्स, और जब हमारी बारी आती है तो हम लॉ को चेंज करने लगते हैं। ठीक है, मैं क्रिमिनल केस ले रही हूँ, देन वी विल स्विच ऑन ऑफ टू सिविल ऑल्सो एंड कॉजाई ऑल्सो। कॉजाई सिविल में अभी फ़िलहाल तो वी डील, हम लोग दो केसेस करते हैं, जो एक आपके हाथ में आने वाला है, ब्रीफ दे दिया ना, तो यू ऑल नो डीवी जो है, और पहले बताना नहीं चाहिए था लेकिन दे रही हूँ हिंट, इट्स अ कॉजाई सिविल प्रोसीडिंग। इसमें सिविल लॉ भी लगता है, क्रिमिनल लॉ भी लगता है। तो कल्पेश इज़ वेरी स्मार्ट, आप लोगों को शुरू से ही टफ दे रहा है कि बाद में चीज़ें ईजी पड़ेंगी। दूसरा 138 मैटर जो होता है चेक बाउंसिंग का, दैट इज़ ऑल्सो कॉजाई सिविल प्रोसीडिंग। यहाँ पे इंटेंशन सज़ा देना नहीं होता है, इट्स अ वेलफेयर लेजिस्लेशन, कि भाई अगर आपने किसी का पैसा खाया दे, जेल जाके क्या करोगे। सेम विद हस्बैंड एंड वाइफ, कि वाइफ को क्यों मार रहे हो, बच्चों को मेंटेन करो, जेल में भेजना हमारा नहीं है। अगर जेल में भेजना है तो व्हाट आर द रेमेडीज़ फॉर 98A, और मेंटेनेंस चाहिए तो 125 CRPC। ये एट दिस जंक्शन आई एम नॉट टेलिंग कि 125 CRPC कहाँ चलेगा, दो इट्स CRPC बट इट इज़ नॉट इन क्रिमिनल कोड, ठीक है।
अब FIR हो गया और आप FIR करने गए, ओजस ने फ़ोन किया, कुछ नहीं हुआ। फिर पुलिस आ रही है, देख रही है, 2-4 लोग आप लोग गए, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पिक पॉकेटिंग है। आपके पास रेमेडी है, आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास राइटिंग में भेजो। फिर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, नाउ देयर इज़ वन डोर, यू हैव टू नॉक दैट डोर थ्रू योर प्राइवेट कंप्लेंट। तो कंप्लेंट फाइल हुई। अब सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल कर दी है आपने? सपना आएगा, समन्स, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट ओजस। कोर्ट अगर आपको लॉ DV जो लॉ है और 138 एज आई सेड, वो क्रिमिनल जस्ट टच दिया हुआ है उसको, तो नोटिस इशू होगा। नोटिस थोड़ा इज्जत से आपको बुला रहे हैं, आ जाओ, फिर नहीं जाओगे समन्स से बुलाएंगे, फिर नहीं जाओगे वारंट इश्यू होगा, फिर नहीं जाओगे प्रोक्लेमेशन होगा, फिर भी नहीं जाओगे, देयर इज़ अ प्रोविजन अटैचमेंट ऑफ कुड़की म्हणतात ना, कुड़की, और उसको प्रोक्लेमेशन लगा म्हणतात, प्रोक्लेम करना, वहाँ पे फ़ोटो लगा देना, इसको ये क्रिमिनल मिलेगा तो आपको 50,000, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट ना, जाहिर करने, ओके, प्रोक्लेम कर देंगे कि ये मिलेगा डाकू तो आपको 50,000 है। हाँ बोलिए मुझे सब क्या बोलिए। अच्छा, लुक आउट नोटिस, अभी वो लेवल पे क्यों जा रहे हो? फिर वो कॉर्नर नोटिस होगा। यहाँ पे पुलिस को अंडर 41A CRPC, अब जो 35(3) हो गया है, नोटिस देगी। वो अभी उसमें नहीं जाते कि किन मैटर्स में, जैसे वाइट कॉलर क्राइम है, 498A है, तो पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करेगी, आपको नोटिस दे के बुलाएगी कि आओ पुलिस स्टेशन, हमको इन्वेस्टिगेट करना है। हम लोग ट्रायल पे आते हैं, ये थोड़ा आपको या तो रीड करना पड़ेगा या और सेशंस लेने पड़ेंगे, बट हम लोग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग वो डिटेल में नहीं जाएंगे। ये ना कैसे समंदर है, आप कितना भी उसमें डुबकी लगाते जाओगे, ये पानी ख़त्म होने वाला नहीं है। इतने केस लॉस हैं, एक केस लॉ, दूसरा केस लॉ, व्हेन यू विल रीड, तो ये ख़त्म, नेवर एंडिंग फिनोमेना। अब हम लोग आगे कंप्लेंट समन्स के थ्रू बुला लिया, नोटिस के थ्रू बुला लिया। अब उसके बाद जज साहब को कैसे पता चलेगा कि क्या केस चल रहा है? क्या जज बैठ के पूरा पेपर ऑन द स्पॉट पढ़ेगा? आप लोग समझ लो, फॉर टाइम बिंग मजिस्ट्रेट हो, जज हो, कोई कंप्लेंट आपके पास आती है, क्या करोगे? टाइम नहीं, जो आता है गलत बोलो, एक आंसर कोई भी एक दो। फॅक्ट्स जाऊन मांडणार, युक्तिवाद, जे आपल्या केसेसचे जे युक्तिवाद असणार ते जाऊन मांडणार, की फॅक्ट्स कसे जे झाले होते। कौन बोलेगा? एडवोकेट किसका? सामने वाले का? इन स्टेट केसेस PP प्राइवेट कंप्लेंट है, तो आप दोनों को एडवोकेट करना पड़ेगा। तो प्रोसिक्यूशन विल स्टार्ट द केस कि ऐसा ऐसा हुआ था। 498 लेते हैं तो PP है, ठीक है। PP ने केस शुरू किया, दीज आर द एलिगेशंस एंड दीज आर द चार्जेस, ये हम फ्रेम कर रहे हैं। बट अभी आप लोग कॉजाई सिविल में डील कर रहे हो, तो हम लोग चार्जेस पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसमें चार्ज नहीं होगा। आपने जो कंप्लेंट लिखी है, मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, मेरी सासू माँ मुझे घूरती है, ये दो इश्यूज ले लेते हैं। पति मारता है तो सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं मारता है, कभी नहीं मारता है। फिर एलिगेशन लगाती, मेरा पति मुझसे चाय बनवाता है। यस विधि, मानसिक छळ झाला माझा, बोलता चाह करा, फिर काय बारिश हो रही है तो भजिए भी बना। मानसिक छळ आहे की नाही? फिजिकल आणि मानसिक, हो किंवा नाही? क्विक नो, पूछो तो बीवी किसकी है? मिसेस अंबानी। 600 नौकर घर में है, मानसिक छळ द्यायसाठी मला त्यांच्या समोर सांगितले चाह कर। मानसिक छळ आहे किंवा नाही? फैक्ट्स ऑफ ईच केस। अंबानी हुआ तो अपनी मम्मी हट गई, हाँ हाँ अंबानी है तो फिर हुआ, मम्मी ने भजिया नहीं बनाई तो गलत किया। या सो लॉ इज़ द सेम वन।
ठीक है। तो ये सामने वाला बोलेगा मैंने नहीं मारा, वो बोलेगी मारा, वो सांस घूरती है और नहीं घूरती है, फिर बोलेगा मुझे डाउरी मांगी, नहीं मांगते हैं। तो इश्यूज़ फ्रेम होंगे, हम लोगों ने चार्ज नहीं लिया क्योंकि इससे क्वाज़ी सिविल पे इश्यू फ्रेम होंगे जिसमें पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है, पति मारता है क्वेश्चन मार्क, ये आपको सिद्ध करना है मारता है अपोनेंट और नहीं मारता है। सांस घूरती है, जैसे आप बोलेंगे ये क्या इशू, बेचारी बुढ़ी है उसको चश्मा लगा दो, एक गॉगल्स दिला दो, देखती है तो देखने दो, उसमें क्या तकलीफ़ है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड इशू बनेगा डाउरी मांगता है क्वेश्चन मार्क, मांगता है दाखवायचा है तुम्हाला, नहीं मांगता है दाखवायचा है, ठीक है। और ये दो इश्यूज़ के बाहर अब आप नहीं जाना है, आपको 3-4 फ्रेम करवाने करवा लो कि बच्चे को मेंटेन नहीं करता है। फिर जो पक्का केसेस आते हैं, बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल और हस्बैंड पक्का शराबी है, नहीं है, उसने कभी नहीं देखा होगा, शराब को टच भी नहीं किया होगा, पर ये एलिगेशंस आती है, ठीक है। तो फ्रेम करना है कर लो, इट डिपेंड्स, ये 4-5 ये इश्यूज़ फ्रेम होंगे। अब उस पर आप अपने गवाह एंड सबूत लाओगे और आप लोग अपने गवाह एंड सबूत लाओगे। नाउ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, दो अगर विधि को नहीं आया क्यूरी और यशिता को, व्हाट इज़ द 2 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस? वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये 2 चीज़ें क्रिमिनल में, और सिविल में क्या होता है, इतना स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं होता क्योंकि किसी को जेल नहीं भेजते वहाँ पे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सब केस अब पहला विटनेस ला रहे हो आप अपने जज को ओपनिंग, शैल आई शेयर द वीडियोस फॉर ओपनिंग स्टेटमेंट, आप करोगे? न्यायालयाचा आपण ग्रुप बनवला आहे ज्यामध्ये सगळेजण आहात ना, त्यामध्ये व्हिडिओ शेअर करतो, तो फक्त बघून घ्या। दिस आई एम शेयरिंग। अभी आप लोग कौन से स्टेज पे हो? कल्पेश को भेज रही हो, आप शेयर करिए जी, शेयर। हाँ हाँ, कल्पेश सर को भी पूछ लो ना अगर काम होगा तो। ये व्हिडिओ पाठवला आहे न्यायालयाचा, तेवढा फक्त बघून घ्या। सर आप भी देखिए ना, सर को भी भेजिए ना वीडियो। वाई हैव शोन कि लॉ का नॉलेज ही सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है, बेसिक नीड जो है कि जी के भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। अब आप अपने विटनेस को लेके आ गए, नॉट आप, आपका अपोनेंट विटनेस लेके आ गया वाइफ के साइड से, और आप लोग सब हस्बैंड की तरफ से हो। क्या क्वेश्चंस पूछोगे कि आप बहुत अच्छे हो, आप हमेशा मारा करो मेरे क्लाइंट को, फिर वो मेरे पास आएगी, फिर मुझे पैसे मिलेंगे तो मेरा घर चलेगा, यस और नो? यस और नो? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। नहीं, ऐसा नहीं करोगे। फिर क्या करोगे? 2 तरीके होते हैं क्रॉस करने के, एकदम प्यार से पूछ लो या तो एकदम डरा के पूछ लो। अब वाइफ आई तो उसको एकदम प्यार से पूछोगे, आप तो बहुत संस्कारी बहू हो मी खूब संस्कारी आहे, आप तो सुबह सुबह ये काम करते हो, मैं कर, फिर आपने कोर्ट में क्यों झूठ बोला? मेरे वकील ने बोला था, तो फिर बस दैट्स इट, मेरे वकील ने बोला था, ये सब इल्ज़ाम लगाने के लिए ख़त्म। नाउ केस इज़ इन योर फेवर, ठीक है। और डरा के पूछ सकते हो। डाउरी दी आपने, कैसे दी डाउरी? पिताजी ने कहाँ से पैसे लाए? इनकम टैक्स भरा था क्या?
फिर बीच बीच में आपको सजेशंस भी देना है। वो बोलेगी कि हाँ मेरे पिताजी ने टैक्स भरते तो क्या हुआ, मेरा भाई तो कमाता है, एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दैट क्वेश्चन कि ये आंसर में ये देगी। तो हमेशा ट्राई करो क्रॉस में क्वेश्चन पूछने के लिए, हो किंवा नाही किंवा मला माहीत नाही, सामने वाले को कुछ बोलने ही नहीं देना, येस नो आई डोंट नो, ऐसे आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। आपने डाउरी दी थी? हाँ दी थी। किसने पैसे दिए थे? ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। पिताजी ने पैसे दिए थे? हाँ। पिताजी की इनकम टैक्स का आप दिखा सकते हो? फिर यहाँ वो डर जाएगी, डाउरी कितना मांगा था? 10 लाख 20 लाख, पिताजी स्कूल में हेडमास्टर है, 10-20 लाख लाए कहाँ से? तो आप वहाँ पे सजेशन दोगे, जस्ट टेक डाउन दिस सजेस्ट द मोमेंट यू आस्क, और अपने फेवर में नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे सजेशन दोगे आप कि आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, पिताजी का ITR नहीं दे सकते इसलिए आपने डाउरी दी ही नहीं थी क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, ये तो सिंपल केस हो गया। अब FIR हुआ है तो विटनेस आया, तो आप कैसे क्वेश्चन पूछोगे? वो आई विटनेस है तो आप कैसे क्वेश्चन पूछोगे कि उतना 3 बजे इतना अंधेरा था, आपने कैसे देखा? अब वो आई विटनेस है नहीं, पट्टी पढ़ाया हुआ विटनेस है, तो वो क्या बोलेगा? वो स्ट्रीट लाइट थी तो मैंने देखा। तो आप बोलोगे इथे लीला है PM, AM नहीं है, मीन्स व्हाट? दोपहर थी वो, और आप बोल रहे हो कि स्ट्रीट लाइट में देखा, तो यू कैन देन से कोर्ट के ये इज ट्यूटेड विटनेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे पूछ सकते हो कि प्लेस क्या था जब पति ने आपको मारा था? आप ना वेग एलिगेशन नहीं कर सकते हो, मेरे को मारा था, मेरे को गाली दी थी, मारहान के लिए होती, शिवीगार के लिए होती, नो, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। ये डेट पे मुझे इतने बजे हॉल में उसने रॉड से मारा था और उसने मुझे खींच के दरवाजे से बाहर निकाल दिया था और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। देन आप दिखाओगे ये आपका घर है, ये आपका दरवाज़ा, ये अंदर से नहीं बंद होता, ये सिर्फ बाहर से लॉक होता है, तो आप झूठ बोल रहे हो। ये सजेशन आपको देना है। ये तो हो गया आई विटनेस। और कौन कौन से टाइप के विटनेस हो सकते हैं? एक IO होता है, वो मौके वारदात पे जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, जैसे डेड बॉडी आप लोगों ने CID एंड ऑल में देखा है, मार्किंग करेगा। एक केस में मार्किंग ही नहीं की उन्होंने, इट वॉज इन कोर्ट यार्ड, और फिर उस पर केस उड़ गया कि जब मार्किंग ही नहीं है, कौन सा प्लेस है, IO ही नहीं जानता है, तो बाकी केस कैसे आप प्रोसीड करोगे? तो आपको अगर क्रिमिनल केस है FIR बार बार पढ़नी है, फिर उसमें से निकालना जो आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट वाले केस लॉ लेके मत पहुंच जाना कि देखो मेरे पर इतना रिसर्च किया मैंने। अरे रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट, देन डायरेक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रॉन्ग डायरेक्शन में कितना भी भागोगे आप सक्सेसफुल नहीं होगे। अब सवाल ये है कि कितने विटनेस आप एक केस में ला सकते हो? बोली लगाएं, कितने? सर 10, 15, 25 बोल रहे हैं, आप लोग बोलो कितने अलाउड है? कितना? कितने भी ला सकते हो। तो ओजस ने प्रिपेयर किया पूरी टीम 10 लोगों की, चलो सर ने 25 तक के बोला और 10 की टीम बनाया, एंड पहले का क्रॉस एंड चीफ हुआ, ओजस के फेवर में ऑर्डर आ गया। अब ओजस बोल रहा है अल्लाह जज साहब मेरी बहन को भी ले लो ना विटनेस बॉक्स को, वो बचपन से मूवी देखती है, उसको इतना शौक है विटनेस बॉक्स में आने का, प्लीज़ प्लीज़ जज साहब मैंने उसको बहुत प्रिपेयर कराया हूँ, तो उसको मिलना चाहिए या नहीं? या मेरी बूढ़ी दादी है वो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से विटनेस बॉक्स सिर्फ देखती है, या उसको एंट्री चाहिए उसमें, तो दे दो, चलेगा नहीं चलेगा? जैसा आपको देना चाहिए या नहीं? जज बोलेगा वैसे इतने के केसेस पेंडिंग है, ये ले और जजमेंट और जा। ठीक है, सो नंबर ऑफ विटनेसेस इमटेरियल, आप 1 लाओ 100 लाओ, 100 में भी प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो ऑर्डर नॉट इन योर फेवर, 1 में भी हो जा रहा है तो बाकी को ज़बरदस्ती कोर्ट नहीं बोलेगा कि लेके आ, चलेगा। ठीक है, अब उसकी एज कितनी होनी चाहिए? कितनी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18 ईयर्स मेच्योरिटी।
चलो, बच्चे को ला सकते हैं? यस। बुजुर्ग को ला सकते हैं? यस। बुजुर्ग आके बोला काल काय खाल्लं होतं मला आठवत नाही, तुम्ही माझ्याशी हे काय विचारत आहात, फिर क्या करोगे? लॉ सेज दैट एज का कोई बार नहीं है। इफ़ वो क्वेश्चन समझ पा रहा है, रैशनल आंसर दे पा रहा है तो चलेगा। नहीं, सामने से बच्चा अभी आगे बोलने तो दो। टेंडर एज की वजह से वो बच्चा क्वेश्चन समझ भी नहीं पा रहा है और उसका आंसर भी नहीं दे पा रहा है। फैमिली मैटर्स में यूजुअली ट्यूटेड होते हैं, मम्मी बोलती है दादी लेके जाएगी खींच के, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही बोलना है, तो बच्चा जाके बोलता है, ठीक है, जो मम्मी ने बोला है चलेगा। वो क्वेश्चन समझ रहा है तो उससे पहले कोर्ट क्या करता है, एक वॉइड डेयर टेस्ट करता है कि बच्चे में या किसी में भी, ये बोलते ना एवढा मोठा घोडा झाला तुला काही कळत नाही, तो बड़े भी आ सकते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वॉइड डेयर टेस्ट है। आई एम शेयरिंग दिस क्लिप, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये एक ले लो वॉइड डेयर टेस्ट में। हु कैन बी एक्सपर्ट, इसमें भी कल्पेश कम है, ये वाला माय कजिन बेनी वाला भेज दूँ? हाँ ठीक है, चलिए। So who can be an expert witness? Who can be witness? Just see. 2 मिनट का 3 मिनट समझ लो हो जाएगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम। मेरा टाइम कितने बजे मुझे अब कितने बजे बंद करना? 1 बजे। हाँ ठीक है। सर को भी भेजिए। हाँ, ऑडियंस जो भी ऑडियंस है सब देखे ना। सो एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, जिसको बेसिक नॉलेज है वो कोर्ट में आके अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा सकता है, उसके लिए स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चे से भी ऐसे जनरल क्वेश्चन करते हैं, फिर पता चलता बच्चा तो पक्का शाना है, वो तो पूरे कोर्ट को ऐसे ऐसे घुमा देगा, तो उसकी विटनेस ले लेते हैं, ठीक है। अब विटनेस को आप और कैसे डिस्क्रेडिट कर सकते हो? दिखा के कि तूने ब्राइब लिया हुआ है, दिखा के कि तू ये कोर्ट में हमेशा रहता है, ये पुलिस स्टेशन वाले तुझे ही बुलाते, प्रीवियस केस में भी आया था, यू आर अनट्रस्टवर्दी। और कैसे दिखा सकते हो? वेरी गुड, कि भाई अभी तो आपको ऐसे ऐसे अटैक पड़ते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता है, आप हेलुसिनेशन में चले जाते हो, कुछ भी, दैट इज़ ऑल्सो गुड वन। व्हाट एल्स? और कैसे डिस्क्रेडिट करोगे? इंटरेस्टेड, एक्सीलेंट, इंटरेस्टेड भी हो सकता है, एनिमिटी भी हो सकती है, उसके खिलाफ आया, वो तेरे दरवाजे पे हमेशा कचरा फेंकती है, तो तू आज उसके अगेंस्ट में बोलने आया है, हाँ तो भी चलेगा। व्हाट एल्स? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चांस विटनेस। अब बाय चांस वहाँ से जा रहे थे, इंडिया में बाय चांस कुछ नहीं होता है, हम लोग के पास इतना टाइम है, हम लोग जेसीबी के पास खड़े हो जाते हैं और उसको देखते हैं हटो हटो क्या चल रहा है। सो कोर्ट सेज दैट कि इंडिया में बाय चांस वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो हम हर एक दूसरे के दरवाजे में से देखते रहते हैं, ठीक है। सो अब एकदम मेन क्रक्स पे आते हैं कि व्हाट आर द स्पेसिफिक रूल्स, अगर आप चीफ और क्रॉस कर रहे हो तो कैसे, अब उस पर बात करते हैं। पहले जो पार्टी बुलाती है वो अपने विटनेस से खुद क्वेश्चन पूछेगी। अब सीपीसी ने अमेंडमेंट किया है, बोल रहा है कि वैसे भी तो तू पट्टी पढ़ा के ही लाने वाला है, रट्टा मारो के बोलेगा, मैं ये देख ऐसे है, मैं पूछूंगा तू ये बोलना, मैं ये पूछूंगा तो तू ये बोलना, मैं ये पूछूंगा। तो कोर्ट बोला कि सिविल प्रोसीडिंग में और क्वाज़ाई सिविल प्रोसीडिंग में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ओरल एविडेंस लोगे आधा घंटा, इसके और वैसे भी तुम घर पे प्रैक्टिस कर ही रहे हो ना, उसको लिख लो, उसको ओथ पे ले लो। इसको बोलते हैं एविडेंस, और ये बोलते हैं इट इज़ इन लीव ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ मीन्स मुख्य तपासनी, जो आप अपने विटनेस से करते हो। अब भाई अपने लेके आए, तू भाई नहीं है क्या, मेरे फेवर में जाके नहीं बोलेगा क्या? हाँ हाँ बोला, पैसे खा लिया और कोर्ट में चला गया और आपके ही खिलाफ बोलना शुरू कर दिया चीफ में, मुख्य तपासनी में। आपके पास कोई रेमेडी है?
आपने अपने फ्रेंड को बोला कोर्ट में चल मेरे फेवर में गवाही दे, ठीक है, उसने अपोनेंट से पैसे खा लिए और आपके अगेंस्ट में आ गया कोर्ट में, आप खड़े हुए, हाँ तूने ही तो मारा था, मैंने देखा था, आपका विटनेस आपके अगेंस्ट में बोल रहा है, अब क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? अरे कुछ तो बोलोगे अच्छा तू बहुत अच्छा दोस्त है और फ्रेंडशिप डे पे मैं तेरे लिए बैंड लेके आऊँगा। फिर देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टाइल विटनेस। फिर आप अपने ही विटनेस को बोलोगे जैसा अब इसको होस्टाइल घोषित किया जाए और मैं इसका क्रॉस करूँगा। क्रॉस म्हणजे उलट तपासणी। अब आप उस क्या करोगे, जो बेचारा विटनेस बॉक्स में खड़ा है उसको दुनिया का सबसे झूठा, मक्कार, फरेबी उसको साबित करोगे। जितना उसकी वाइफ बैठी हुई है अगर कोर्ट में तो बेचारे को बोल दोगे तेरा इसके साथ ऐसा था तो उसका वैसा था, वाइफ बोलेगी मला पण माहीत नव्हता। तो इसीलिए लोग डरते हैं विटनेस बन के आने के लिए कोर्ट में, ठीक है, कि जो नहीं वो उसको तो बाद में फांसी होगी, घर पे मुझे पहले फांसी हो जाएगी। तो यू विल आस्क द क्वेश्चंस जो आपके फेवर में है। क्रॉस एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है क्या पूछना है, नहीं क्या नहीं पूछना है, कहाँ रुकना है, ठीक है। अभी आपने क्वेश्चन पूछा उस दिन मर्डर हुआ था, हाँ आप वहाँ से जा रहे थे, हाँ आपने देखा। क्वेश्चन हुआ कि उस दिन अमावस की रात थी तो कैसे देखा, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है वहाँ पे, तो ये सवाल आपको नहीं पूछना, आपको वहीं चुप हो जाना। द मोमेंट ही सेड के स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा था, एंड फिर बाद में आपको आर्ग्यूमेंट में लेना अंधेरे में इसने कुछ नहीं देखा। आपने अगला सवाल कर दिया, फिर आपने कैसे देखा, बोला रेलवे स्टेशन से ट्रेन आ रही थी, लाइट में मैंने देखा, इसने ब्लू कलर की शर्ट पहना हुआ था, ये किया हुआ था, वो किया हुआ था, इसने चाकू मारा, मैंने देखा। तो अगला क्वेश्चन नहीं पूछते तो एवरीथिंग वाज इन योर फेवर। तो जब आप देखो तो किसी का क्रॉस करने जाओ तो लोग 150 क्वेश्चन पहले से सोच के लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जब वो आंसर नहीं मिलता है तो ऑन द स्पॉट यू हैव टू चेंज योर क्वेश्चन एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पूछा, आप मौका वारदात पे थे, बोला नहीं मैं बाद में आया था, तो अब क्या क्वेश्चन पूछोगे, आपने मारते हुए देखा था, नो कैसा क्वेश्चन पूछोगे, जब आप पहुँचे वहाँ पे दोनों खून में सने हुए थे, बोले हाँ, तो जैसा आपको बोलना है इसने मारते हुए नहीं देखा, ये खून में सना हुआ देखा, मतलब किसने किसको मारा इसको नहीं पता। यू डोंट पुट दैट क्वेश्चन। फिर आप कैसे कह सकते हो कि इसने मारा, तो बोलेगा बाद में भी मारा ना, रुक थोड़ी गया मेरे को देख के, मैं पुलिस वाला थोड़ी हूँ, उसने और मारा पटक पटक के मारा। तो यू हैव टू सी वेर यू हैव टू स्टॉप। तो प्लेस देखना है, दरवाज़ा अंदर से खुल रहा है, टाइम देखना, मैनर देखना है। अब जैसे मैनर सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, आपका हाथ पकड़ा था, हाँ पकड़ा था, फिर आपने उसमें कुछ चूड़ी वगैरह पहनी हुई थी, आप मैरिड हो, हाँ तो चूड़ियाँ टूटी थी, आपको चुभी थी, उसको चुभी थी, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। फिर उस दिन का मेडिकल रिपोर्ट हुआ था, नहीं हुआ था तो आपको सजेशन देना मेडिकल क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि चूड़ियाँ नहीं टूटी थी। चूड़ियाँ क्यों नहीं टूटी थी, क्योंकि उसने आपका हाथ नहीं पकड़ा था। हर केस देखो 80% केसेस सच्चे होते हैं, इनफैक्ट 90% केसेस सच्चे होते हैं। 10% फेक होते हैं कि लोग इतना धड़ल्ले से आए कोर्ट में और आपके ऊपर एलिगेशन लगाएं, 10% होते हैं, ठीक है। अब मैनर हो गया, देन यू विल योर प्रेजेंस, आपने उतने दूर से उसको देखा, आपको चश्मा है तो बोलेगा मेरा चश्मा नज़दीक का है, दूर का नहीं है। तो फिर यू हैव टू चेंज द क्वेश्चन कि अंधेरा था, उतनी लाइट में आपने कैसे देख लिया। फिर आप बताओगे आपकी उसकी दुश्मनी है, इसके लिए आप डिपोज करने आए, वो सजेशन देते रहना। आपको सजेशन इसलिए देना, इफ़ विल नॉट गिव सजेशन तो जो चीज़ें बाय चांस रह गई हैं दैट विल बी डीम टू बी एक्सेप्टेड, तो आपको सजेशन बीच बीच में देते रहना। अभी आई विल नॉट से दैट कि यू पीपल आस्क एनी क्वेरी। अभी आप लोग कौन सी स्टेज पे हो, तैरना सीखना है, बस अभी आए हो, तो योर क्वेश्चंस विल बी मैं पानी में उतरूँगा तो भीग जाऊँगा क्या, पता नहीं भीगोगे कि नहीं, मेरे कपड़े भीगेंगे क्या, वो भी नहीं पता मुझे। सो जस्ट गो थ्रू योर ब्रीफ, गो एंड रिसर्च करो और जस्ट देखो। फिर उसके बाद जो क्वेरी आती है थ्रू कल्पेश यू कैन आस्क।
ठीक है, ये हो गया क्रिमिनल। अब क्रिमिनल में आपको मुंह बंद करके रखना है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव दैट आप चोर हो। आपको ये नहीं दिखाना कि मैं चोर नहीं हूँ। आप चुपचाप से बैठे रहो, करने दो उसको प्रूव। लेकिन वो प्रूव कर ले गया तो क्या आप चोर हो, वो दिखा दिया, 2-4 विटनेस लाया और बता दिया आप ही चोर हो। अब आपके पास क्या रेमेडी है? प्रोसिक्यूशन विटनेस के बाद नाउ डिफेंस विटनेस, जो इंडियन कोर्ट्स में बहुत रेयर ज़रूरत पड़ती है। डिफेंस विटनेस अपना आएगा। और व्हेन देयर इज़ अ शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, नेगेटिव सेक्शुअल ऑफेंसेस में इफ अ गर्ल सेज दैट रेप हुआ है, तो लॉ विल प्रिज्यूम दैट व्हाटएवर शी इज सेइंग इज करेक्ट। सो नेगेटिव बर्डन, तो यू हैव टू डिसप्रूव ना, तो अब डिफेंस विटनेस आएगा। फिर द सेम क्वेश्चन आप लोग चीफ करोगे, क्रॉस करोगे, तपासनी, उलट तपासनी एंड री एग्जामिनेशन। पुनः तपासनी एज अ मैटर ऑफ राइट आप नहीं कर सकते हो कि बस अब एक ही विटनेस को बुला लिया, आज तू पूछ, कल मैं पूछूंगा, फिर परसों तू फिर आना री एग्जामिनेशन करना, फिर मैं उस पर क्रॉस करूँगा। नो, इन सर्टेन केसेस यू कैन आस्क फॉर री एग्जामिनेशन, नॉट इन ऑल। टाइम एक्चुअली आई हैव प्रिपेयर्ड दी, और एग्जामिनेशन को रीडायरेक्ट भी बोलते हैं। जस्ट आई एम शेयरिंग, एक और ले लो, क्योंकि टाइम ये ऐसे था, स्क्रीन पे दिखाना था, इसे कैसे रुक जा रहा है, ये हो रहा है। दैट इज़ री एग्जामिनेशन, बहुत रेयर केसेस में होता है ये। सो व्हाट वी हैव सीन, कौन हो सकता है विटनेस? कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन जो सवाल समझ सकता है। कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। चीफ में आप अपने क्वेश्चन से कौन सा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो? विच सजेस्ट द आंसर। आपने उस दिन लाल कपड़े पहने हुए थे, नहीं पूछ सकते हो। फिर क्या पूछोगे? उस दिन आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए थे? द क्वेश्चन विच सजेस्ट द आंसर वो आप पूछ नहीं सकते हो चीफ में, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। क्रॉस में आपको सारे लीडिंग क्वेश्चन ही पूछने ऐसे हो किंवा नाही सांगा किंवा मला माहीत नाही। नाउ वी आर क्लोजिंग। अब ये सवाल होता है, कैन यू आस्क इंडिसेंट क्वेश्चन, स्कैंडलस इंडिसेंट क्वेश्चन? नो, यू कैन नॉट आस्क, बट यू नो दैट दिस लेडी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट और दिस मैन इज़ अ पिम्प। आप देख रहे हो कोर्ट में आके वो पूरा दिन सो ही रहा है, तो ये रात भर जागता है, तो क्या चौकीदार है? पता चला नहीं, ही इज़ नॉट अ चौकीदार, ही इज़ अ पिम्प। तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी शेक कर सकते वो लेडी की। हाउ? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप कोर्ट में सोते हो तो आप कहीं चौकीदार हो? नहीं, मैं चौकीदार नहीं हूँ। तो आप क्या काम करते हो? देन वो झूठ बोलेगा कि मैं ये करता हूँ, देन यू शो दैट आप तो वहाँ रहते हो। इन दिस वे यू हैव टू इम्पीच द क्रेडिबिलिटी, बट इंडिसेंट क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। सिर्फ वो जो चीफ वाला रह गया था एफिडेविट पे, वो आप लोगों को करना है, उसको थोड़ा टाइम और दे रही हूँ। तो हम लोग ने देखा था कि विटनेस बॉक्स में आपको बुला के अपने विटनेस से सवाल पूछना है। यहाँ पे लॉ आपको परमिट कर रहा है, CPC में ऑर्डर 18 कि आप एफिडेविट पे दे दो। अब आप और आपकी जूनियर ने बैठ के पूरा केस तैयार कर लिया, क्लाइंट को कुछ बताया नहीं, क्लाइंट को वहाँ मैं बहुत अच्छे से बना दूंगी, मैं बहुत अच्छा से मेरा जूनियर कर दिया। अब जब आप कोर्ट में पहुँचे, कोर्ट इज़ आस्किंग ये आपके कहने पे बना है? आप बोलोगे हाँ मेरे कहने पे बना है। इसके अंदर क्या लिखा है आपको पता है? पता है। वहाँ पे तो अब यू विल बी फंबल, तो जज थोड़ा और रूड हो जाएगा। पता है या नहीं पता है? तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने क्लाइंट को पूरा पैरा वाइज पूरा बता के लेके जाए, DB मैटर में भी और चेक बाउंसिंग में भी, और सिविल मैटर्स में तो सारे ही होते हैं। फिर दे विल आस्क कि ये साइन आपका है, किसके सामने आपने साइन किया था? ओथ कौन ले सकता है? हु कैन एडमिनिस्टर ओथ? लीगल लैंग्वेज से अब आप सबको पता है। चलो ये मेरी तरफ से होमवर्क रहेगा। फाइंड आउट ओथ किसके सामने दी जाती, तो वाइफ से पूछेगा ये साइन आपकी है, किसके सामने दी थी?
अब वो वाइफ तो एडवोकेट के ऑफिस में बैठ के साइन करी थी, उसने जिसको सामने बुलाना था पहले से ही स्टैम्प पे स्टैम्प मार के ले लिया है। तो आप ये जब सवाल करोगे तो शी विल फंबल कि इसने तो पूरी टेस्टिमनी उसके डिस्कार्ड करवा दो। सो दिस इज़ एन आर्ट, यू ऑल आर आर्टिस्ट। अब कैसे प्रिपेयर करना है अभी शुरू करो। मैंने आप लोगों से इसलिए क्वेश्चन पूछने नहीं बोला है, फिर भी ओजस ने पूछा, बट ठीक है, समझा ओजस? यू गॉट द आंसर? ओके। और भी क्लिप्स थी, बट ये कैसे हो रहा है, रुक जा रही है, अपनी प्रोसीडिंग रुक जा रही है। एक लीडिंग क्वेश्चन पे दे रही हूँ, वो इंडियन कोर्ट रूम में। आई वॉन्ट यू टू सी दैट मूवी नेम इज़ कोर्ट। बाकी भी आप लोग फिलाडेल्फिया और ये सब देख सकते हो, बट कोर्ट ये लास्ट क्लिपिंग के साथ वी विल कंक्लूड। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टेटमेंट है मेरे पास, मैं इनको बोल दूँगी, आप लोग घर पे देख लेना, बट ये लास्ट वाला आप लोग अभी देखो। This talks about leading question, huh? Or see the condition. How many of you seen this movie Court? हाँ, मराठी कोर्ट 4-5 लोगों ने देखी ना, ठीक है, सब लोग देख लो। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। और रियल इंडियन कोर्ट्स, MM कोर्ट्स तो ऐसे ही होते हैं। ये आप लोगों ने मूवी भेजा है, अभी मूवी भेजा है? नहीं, मूवी नहीं भेजा सर, क्लिप भेजा है। हाँ, लीडिंग क्वेश्चन के ऊपर है। जस्ट लिसन केयरफुली, व्हाट इज़ द कंडीशन। ये स्वीपर, ये देखो, ये क्लिप देखो, इट इज़ इन हिंदी। देन वी विल स्टॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रिमिनल मैटर है अगर, तो एग्जामिनेशन इन चीफ विल बी डायरेक्ट, आपको विटनेस बॉक्स में ही आना पड़ेगा। इट इज़ फॉर पेटी इश्यूज़ वैसे के लिए। दूसरा, FIR में है और आप अभी नहीं बोले हो तो दैट अमाउंट्स टू ओमिशन। और FIR में कोई चीज़ नहीं थी, वो आप बोले जा रहे हो अब अपने मन से, दैट अमाउंट्स टू इम्प्रूवमेंट। तो आपको वो पोर्शन मार्क FIR का दिखाना पड़ेगा कि FIR में तो ऐसा आपने उस वक्त कुछ नहीं बोला था, आज बोल रही हूँ, मतलब आपको किसी ने पट्टी पढ़ाई है। और FIR में उस वक्त आपने बोला था किसी ने पट्टी पढ़ाई थी, आज आपको भूल गए हो। सच होता तो आप कैसे भूलते? गेटिंग? दैट इज़ ओमिशन एंड इम्प्रूवमेंट। एक क्वेश्चन हो गया, पूछो, और भी पूछना है पूछ लो। जब रिसर्च करोगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे when you will prepare for your हाँ, पूछो। नहीं, omission is not, omission you will seek for where it is required. Suggestion is important. At most of the time जब आपको आपके फेवरेबल आंसर नहीं मिल रहे हैं, जैसे आप बोलोगे आपने नहीं देखा था, वो क्लाइंट इज नहीं, मैंने देखा ही था, तो यू कैन नॉट से दैट कि अब ये इसका विटनेस नहीं लो, तो यू विल सजेस्ट दॅट की त्या दिवशी तुम्ही न होता त्यांच्या बोलण्याप्रमाणे तुम्ही इथे बोलत आहात, माझं असं म्हणणं आहे, ये सजेशन की तुम्ही खोटी गवाही देत आहात कारण तुमची एनिमिटी होती और कारण तुमच्या लॉफेअर होता, आता ब्रेकअप झाला है, ये सब होता है कोर्ट में। सो दैट सजेशंस, मतलब मेरे अगेंस्ट में जो जा रहा है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ, उसके ऊपर मैं सजेशन दे के बोलूँ वो एकदम कॉन्फिडेंट है तो उसको सजेशन दे दूँ तो फिर भी झूठा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? अभी पूरा हुआ ना हॉस्टाइल विटनेस का। द मोमेंट योर आपने अपने विटनेस को बुलाया, वो आपके ही अगेंस्ट में बोल रहा है, पैसा खा लेते हैं यूजुअली रेप केसेस में, यूसी ऐसा होता ही है, वो सेटल कर देते हैं, गर्ल्स कम फ्रॉम लोअर स्ट्रेटा। तो ऐसे अभी आप बैठे हुए तो बोलेंगे कि एक्यूज ये कोर्ट में है क्या, तो एक्यूज इज सिटिंग देयर, वो लड़की वहाँ देखेगी नहीं, ऐसे 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 तिथे बघा, तिथे तो आहे का, बहुतेक तो असेल। द मोमेंट यू सेड बहुतेक, डाउट इज क्रिएटेड, इफ यू कैन नॉट कन्विंस, कन्फ्यूज। अ बेनिफिट ऑफ डाउट इज ऑलवेज गिवन टू एक्यूज। तो बहुतेक बोला मतलब आपने तभी तो नाम के साथ दिया था मिस्टर एक्स, अब आप बोल रहे हो, अब उसका चेहरा भी नहीं पहचान रहे हो, तो अब आप यहाँ पे खोटी गवाही देने आए हो। आपने ईश्वर की शपथ लेके भी झूठ बोला है, ऐसे करके।
नहीं नहीं, व्हाट इज़ हिज क्वेश्चन, आपका ही विटनेस हो गया तो सजेशन आप दोगे। हाँ, एवरीथिंग इज़ ऑन ओथ। हाँ, जैसे ही आप आओगे चीफ लेने के लिए, दिस स्टेप आई फॉरगॉट, अल्लाह का नाम लेके, भगवान का नाम लेके मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। पुराने ज़माने में वो गीता और कुरान एक्चुअली में लाते थे, नाउ इट हैज़ बीन एबॉलिश्ड। तो आप ओथ पे रहते हो, जितने देर आप विटनेस बॉक्स में हो ओथ पे हो। फिर इसके अगर आपने झूठ बोला तो परजुरी फाइल की जा सकती है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी बेबी स्टेप लो बस। शैल वी स्टॉप फॉर द डे? थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग।